वेलकम टू डिजायरेबल एजुकेशन। आई एम नंदिनी और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राइटिंग पोर्शन। आपके एग्जाम में जो राइटिंग पोर्शन है वो टोटल मार्क कैरी करता है 15 और राइटिंग पोर्शन से हर बार आपके एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो होता है ऐसे राइटिंग पर, और जो ऐसे है वो आपके एग्जाम में आता है 7 मार्क्स का। तो मेरे अकॉर्डिंग इस ईयर के लिए जो ऐसे के लिए आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो ये रहे। पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और इस टॉपिक के साथ मैं एक और ऑप्शन ऐड करना चाहूंगी, वो है द पर्सन whom you like most, the person whom you like most। देखिए इस टॉपिक में आप फ्री हैं, आप किसी भी पर्सन के ऊपर ऐसे लिख सकते हो और यहाँ पर आपको बाउंडेशन दी गई है। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अगर एक बार एमपी बोर्ड आपसे ये टॉपिक पूछता है तो नेक्स्ट ईयर ये वाला टॉपिक पूछता है। तो बेटर है अगर आप इस ऑप्शन को प्रिपेयर करते हैं तो आपका ये वाला ऑप्शन वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा और ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा वो है एनी करंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, एनी करंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, एनी करंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। और जो फोर्थ टॉपिक रहेगा वो है साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस, साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस, साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस। वैसे जो बात मैंने ऑब्जर्व की है, एमपी बोर्ड आपसे एक साल साइंस का ऐसे पूछता है, दूसरे साल नहीं पूछता। जैसे कि लास्ट ईयर आपसे ये ऐसे पूछा गया है तो इस बार नहीं पूछा जाना चाहिए। बट इस पेंडेमिक को देखते हुए मुझे लगता है इस बार साइंस का ऐसे भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक इस साल के लिए जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब हम देखेंगे द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग एन ऐसे, द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग एन ऐसे। ऐसे में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको उसको एक प्रॉपर वे में लिखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे सिनॉप्सिस। इट मीन्स आप वो सारी हेडिंग जो उस ऐसे में कवर करना चाहते हैं उसको लिख लीजिए। और आप हमेशा ऐसे हेडिंग फॉर्म में ही लिखेंगे, ना कि किसी पैराग्राफ फॉर्म में। किसी भी ऐसे के लिए जो आपकी पहली हेडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंट्रोडक्शन और लास्ट होनी चाहिए कंक्लूजन। ओके। और भी बेटर आपको और भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं यदि आप किसी भी ऐसे की शुरुआत किसी कोटेशन से करते हो और फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, चलिए देखिए इस टॉपिक के लिए हमारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आपकी रहेगी इंट्रोडक्शन। अब दूसरी, गेम्स और स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाते हैं, ये हमें देते हैं फिजिकल और मेंटल एजुकेशन, फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन। ओके, तो दूसरी हेडिंग मैंने ये ले ली फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन। इसके साथ साथ जो गेम्स हैं वो हमें डेवलप करते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, दे डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। इसके साथ साथ ये होते दे आर गुड फॉर हेल्थ। ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ सिर्फ आपके आइडिया के लिए, वो आपके ऊपर है कि आप कौन कौन सी हेडिंग इसमें कवर करना चाहोगे। नेक्स्ट हेडिंग, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो सकती है इनकलकेट डिसिप्लिन। गेम्स हमें डिसिप्लिन भी लाता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हेडिंग हो सकती है वो हो सकती है डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। और लास्ट में हेडिंग जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी कंक्लूजन।
तो इस तरह से आपको जब भी ऐसे लिखे तो वो लिखेंगे हेडिंग फॉर्म में। आपकी पहली हेडिंग होनी चाहिए इंट्रोडक्शन और लास्ट होनी चाहिए कंक्लूजन। इसके साथ साथ आप सबसे पहले सिनॉप्सिस जरूर लिखेंगे। ओके, तो ये तो जनरल आइडिया था कि आप एक ऐसे की शुरुआत किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका ऐसे राइटिंग में जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो क्या है और किस पे बेस होता है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसमें पूछा जाता है शॉर्ट कंपोजिशन। तो जो आपकी राइटिंग स्किल है उसका जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें आपसे पूछी जाती है नोटिस राइटिंग और आर्टिकल। मोस्टली नोटिस और आर्टिकल आपसे आपके सेकंड क्वेश्चन में पूछा जाता है, नोटिस और आर्टिकल। तो अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इस साल के नोटिस का वो। तो नोटिस को एक प्रॉपर वे में लिखने के लिए सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में सबसे ऊपर आप लिखेंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इशूइंग द नोटिस। और सबसे पहले आप उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे जो नोटिस इशू करने वाला है। इसके बाद आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे नोटिस। ओके, बॉक्स के बीच में लिखेंगे नोटिस, उसके जस्ट नीचे। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे डेट, जिस डेट को आपको नोटिस इशू करना है वो डेट। और उसके बाद आप फिर लिखेंगे हेडिंग और फिर बाद में आएगा कंटेंट ऑफ द नोटिस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नोटिस का कंटेंट। ओके, नोटिस का कंटेंट। और एट लास्ट कंटेंट लिखने के बाद आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नेचर करेंगे। वो उस व्यक्ति के सिग्नेचर यहाँ आएंगे जो भी नोटिस इशू करेगा। उसके बाद आएगा उसका नेम और फिर आएगा उसका डेजिग्नेशन और उसके बाद आएगा उसका डेजिग्नेशन। तो ये रहा प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। ये है आपकी नोटिस का प्रॉपर फॉर्मेट। ये तो रहा आपका फॉर्मेट। और इस बार आपके एग्जाम के लिए जो नोटिस इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग वो है यू आर अंशिका द secretary of your school's science club. The secretary of your school science club. A science exhibition is being organized in your school. A science exhibition is being organized in your school. So write a notice for your school notice board inviting the projects and models from the students. The science exhibition is to be held on
20 April 2021. Okay, the science exhibition is to be held on 20 April 2021. तो ये जो क्वेश्चन है इस बार आपके नोटिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आप सबसे पहले जो भी आपको नोटिस दिया गया है उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें नेम दिया गया है कि आपका नाम अंशिका है और आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप सेक्रेटरी हैं आपके स्कूल के साइंस क्लब के, और आपको एक नोटिस जारी करना है जिसमें आपको बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि साइंस एग्जीबिशन होने वाला है और उसके लिए आपको उनके प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स को इनवाइट करना है। तो चलिए अब हम देखेंगे इसको सही वे में कैसे लिखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो नोटिस को प्रॉपर वे में लिखने के लिए सबसे पहले आप बनाएंगे एक बॉक्स। सबसे पहले आप बनाएंगे एक बॉक्स। ओके, इसे अभी मैं क्लोज नहीं करूंगी। और इस बॉक्स में सबसे पहले आप लिखोगे इंस्टीट्यूशन का नाम। इट मीन्स आप किसका नाम लिखेंगे, आप लिखेंगे स्कूल का नाम, क्योंकि स्कूल ही नोटिस जारी कर रहा है। और चूंकि क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं लिखा तो आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे महर्षि विद्या मंदिर, महर्षि विद्या मंदिर भोपाल। ओके, अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, स्कूल के जस्ट नीचे, स्कूल के नेम के जस्ट नीचे हम लिखेंगे नोटिस, और वो भी कैपिटल लेटर्स में। ओके, अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में डेट। ओके, तो साइंस एग्जीबिशन होने वाला है 20 अप्रैल को, तो इसीलिए नोटिस हम जारी करेंगे उसके पहले। तो मैंने नोटिस जारी किया 5 अप्रैल 2021 में। ओके, 5 अप्रैल 2021 को। अब हम लिखेंगे इसकी हेडिंग। तो इसकी हेडिंग क्या होगी, हम इस नोटिस में बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हैं साइंस एग्जीबिशन के बारे में, तो हेडिंग हमारी हो जाएगी साइंस एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन। और अब हम लिखेंगे इसका कंटेंट। तो देखिए, हम लिखेंगे all the students are hereby informed, okay, that a science exhibition is being organized in our school. Okay, so all projects and models are invited. All projects and models are invited, and interested students may give their name before 15 April 2021, and projects and models are to be submitted before 18 April 2021, and the science exhibition is to be held on 20 अप्रैल। ओके, 20 अप्रैल। तो ये आपका हो गया कंटेंट। अब हम क्या लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे अंशिका, क्योंकि अंशिका ने ही ये नोटिस जारी किया है, तो हम लिख देंगे अंशिका। इसके बाद अंशिका का डेजिग्नेशन क्या है, अंशिका क्या है, सेक्रेटरी
सेक्रेटरी ऑफ स्कूल्स साइंस क्लब। ओके, तो ये था आपका नोटिस। ठीक है, तो इस तरह से आप एक नोटिस को लिखेंगे। ओके, तो नोटिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके फॉर्मेट को फॉलो करना। अगर आप भले ही कितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, बट अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको 2 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं। ये था आपका पहला इंपॉर्टेंट नोटिस आपके एग्जाम के लिए। अब हम देखेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिस। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिस होगा आपके एग्जाम के लिए वो है यू आर नीलिमा दुबे। यू आर नीलिमा दुबे NSS क्लब इंचार्ज, NSS क्लब इंचार्ज ऑफ प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। ओके, you are Nilima Dubey, the NSS club in charge of Pragati Higher Secondary School. Your school is organizing a blood donation camp in association with Red Cross Society of India. Okay, so write a notice giving essential details about the same। तो ये है आपका दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिस जो आप खुद लिखेंगे। और ये नहीं है कि आप इन दोनों नोटिस को ही लर्न करेंगे, ये सिर्फ मैंने अपने अकॉर्डिंग बताए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बट आप जो भी नोटिस आपकी परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड में दिए गए हैं उनको जरूर एक बार देखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।